लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ताजे फल और सब्जियों के भंडारण के लिए 5000 मीट्रिक टन मल्टी चैम्बर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और पकाने के प्रोजेक्ट की स्थापना को अप्रूवल दे दी गई है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र फारूक खान और राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार ने हिस्सा लिया। यह प्रोजेक्ट जम्मू जिले में ताजे फल और सब्जियों के लिए अपनी तरह की पहली कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी और इसका निर्माण अगले 8 महीनों में जम्मू के तालाब तिलों में 26 करोड़ 46 लाख 73 हज़ार रुपये की एस्टिमेटेड कॉस्ट से किया जाएगा। ये किसानों द्वारा फसलों की डिस्ट्रेस सेल के मुद्दे का निपटारा करने के अलावा विभिन्न कृषि बागवानी उत्पादों के सेल्फ जीवन को बढ़ाकर फसल के बाद के नुकसान को कम करेगा। पिछले 2 वर्षों के दौरान किसानों की इनकम बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर कृषि और संबंधित सेक्टर को बदलने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया गया है। सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादन बढ़ाने और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जबकि विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कटाई के बाद मैनेजमेंट बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1.98 LMTSCA स्टोरेज स्थापित किया गया, जो ज़्यादातर केवल एक फसल पर केंद्रित है। आगामी प्रोजेक्ट जम्मू डिवीज़न में कई फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा में विविधता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बीच क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की आर्ट और क्राफ्ट की GI टैगिंग को कारगर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी CDI के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को जम्मू कश्मीर के आर्ट और क्राफ्ट की GI टैगिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद टारगेटेड और रणनीतिक योजना के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक, समकालीन, आधुनिक और विविध क्राफ्ट को बढ़ावा देना और विकसित करना है। क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विभिन्न क्राफ्ट्स की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने और प्रमाणिक उत्पादों की जागरूकता और बिक्री को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI टैग हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने अब तक GI टैग हासिल करने में पश्मीना, सोजनी, कानी, खटामबंद, पेपरमाशी, अखरोट की नक्काशी और कालीन कला की सहायता की है, जबकि नमदा, शिकारा और वागबू इसे प्राप्त करने की प्रोसेस में है। इससे पहले पश्मीना उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए परीक्षण, प्रमाणन और लेबलिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पश्मीना कारीगरों और बुनकरों की सुविधा के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पश्मीना परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन केंद्र का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया था। इस कदम ने बाजार में वास्तविक पश्मीना आधारित हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के प्रमाणिक व्यापार के माध्यम से कारीगरों के हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।